ये प्रश्न है, दो विद्यार्थियों अनिल और आशिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है। आशिमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। प्रायिकता ज्ञात करो कि अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन। देखो, अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता अपने को दी 0.05, इसको हमने पीए मान लिया। आशिमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दिए 0.10, इसको हमने पीबी मान लिया। अनिल और आशिमा दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 दिए, तो ये क्या है, इसको अपन कैसे लेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमको है ना, और यहाँ पे किसी एक या दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए यूनियन बी। तो ये हमको है ना, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। बाद में जैसा कि पूछा है अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, वो होगी यहाँ पे पी ए यूनियन बी। ये अपने को निकालना, वास्तव में ये हमको निकालना है। प्रश्न में अनिल और आशिमा कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए, है ना, अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए कि प्रायिकता क्या होगी, ये होगी। इसको निकालने के पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो अब हमको मालूम पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ से पी ए का मान कितना 0.05, पी बी का मान कितना 0.10, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.02। इसको अपन हल करेंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे, और 15 में से 2 जाएंगे 13, तो आएगा 0.13 आएगा। ठीक है, पी ए यूनियन बी। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है पी ए यूनियन बी। जरा ध्यान से देखो, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी डैश कितना हो, 1 होता है। तो यहाँ से ये अपने को निकालना है। तो पी ए यूनियन बी बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसका मान कितना है 0.13। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ये बच्चों, 0.13 में इसको उठाएंगे तो ये आएगा 0.87 आएगा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी से फेंटी गई गड्डी में से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और 1 हुक्म का पत्ता हो। देखो मैं कर रहा हूँ इसको। तो देखो 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकल जाते हैं, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 52C4। फिर इसके बाद जो इन निकाले 4 पत्ते निकाले गए, इसमें 3 ईंट हो, इसका मतलब ये ईंट के 13 पत्ते होते हैं, तो 13C1 इंटू, और एक हुक्म का पत्ता निकाला, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 15, तो 15C1, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3 पत्ते निकाले ना, तो ये असल में प्रायिकता होगी। बस ये आपको लिख देना है, 3 पत्ते और एक हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो 3 ईंट और एक हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये मैं इसको शॉर्ट में करा दिया। अब इसको हल करना है। अब देखो यहाँ पे इसका अपन कैसे करेंगे, ये नोमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो ये तो ऐसे आएगा कोस एक्स, और यहाँ पे आएगा कोस एक्स, और इसका डिफरेंशियल साइन एक्स, माइनस ये आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, ये इस तरह से। तो ये जाएगा कोस एक्स। अब देखो आपको ये बोला कि अपन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अपने को क्या आना चाहिए, अपने को सेक स्क्वायर एक्स मिलना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, ये कोस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स माइनस कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, और ये साइन एक्स पहले से ही है, अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन ये आएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये डी वाई डी एक्स ऑफ 10x चल रहा है, तो ये तो जाएगा 1, ये जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और आपका मालूम है 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ
10x बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। बस बच्चों, बस इतना ही। इस तरह से मैंने ये पेपर पूरा आपका हल कर दिया है। अब इसके बाद मैं देखूंगा बी सेट हल करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं तो उनके भी उत्तर देके कमेंट्स किया करें। थैंक यू।